गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमें न बांधो प्राचीरों से कविता के बाद आज हम नया पाठ शुरू करेंगे जिसका नाम है क्या निराश हुआ जाए। जो पाठ का नाम है आप देख रहे हैं, अपने आप में एक प्रश्न है और उसके पीछे प्रश्न सूचक चिन्ह भी लगा हुआ है, क्योंकि आज के इस आधुनिक युग में जो लेखक हैं वो कहना चाहते हैं कि क्या हमें निराश होना चाहिए। तो इसके ऊपर ही आपका ये निबंध है। इसके जो निबंधकार हैं वो हैं श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जिन्होंने कि आज के युवा वर्ग को, जो कि भटका हुआ सा है, वह लगभग निराशा के दौर से ही गुजरता रहता है, तो उसको संदेश देने के लिए इस निबंध के माध्यम से हमें कुछ बताना चाहा है। तो इस निबंध का जो परिचय है पहले उसके बारे में जानिए। प्रस्तुत निबंध क्या निराश हुआ जाए द्विवेदी जी की विशिष्ट शैली का प्रतिनिधित्व करता है, कि जो उनकी शैली है उसका विशिष्ट शैली का एक ये प्रतिनिधित्व करने वाला है। आगे बताने वाला है कि वो कैसे निबंध लिखने वाले लेखक हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो हमारे 50 वर्षों के बाद भी बेईमानी और भ्रष्टाचार का बोलबाला चारों तरफ फैला हुआ है, उसके बारे में लेखक जो है कहना चाह रहे हैं। लेकिन एक बात और है कि आज जीवन के मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था डगमगाने लगी है। लोगों का विश्वास खत्म हो गया है कि कोई जो है ईमानदार भी हो सकता है, विश्वास करने लायक भी हो सकता है, या जो है अपनी बोली का धनी भी हो सकता है, जैसे कि पहले ज़माने में लोग सोचते थे। लेकिन फिर भी वो कहते हैं अगर ऐसा कुछ नहीं है तो क्या हमें हताश या निराश होना चाहिए, ऐसा उचित है क्या? लेखक का यह अमिट विश्वास है कि आज भी संयम, सेवा, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। इसके साथ साथ लेखक यह भी कहते हैं कि आज का जो साम्राज्य है, आज का जो युग है, भले ही बेईमानी और भ्रष्टाचार का हो, निराशा अधिक हो, लेकिन फिर भी उनका विश्वास है कि संयम, सेवा, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे आज के आधुनिक युग में दब गए हैं, उन्हें पीछे छोड़ दिया गया है, लेकिन वो मिटे नहीं हैं, उन्हें अभी भी बाहर निकाला जा सकता है। इतना पीछे हमने उन्हें नहीं छोड़ा है। तो निबंध की जो शैली है वो विचारोत्तेजक है, कि विचार उसके जानकर हमारे अंदर थोड़ी उत्तेजना आ सकती है, हमारे अंदर थोड़ा खून का प्रवाह या दौरा बढ़ सकता है। भाषा प्रवाह, ललित रचना अनायास ही ध्यान आकर्षित करते हैं, कि जो उनकी भाषा है, जो शब्द हैं, वो लोगों को अपने आप ही उसकी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। लेकिन सर्वाधिक चित्ताकर्षक, चित्त को आकर्षक करने वाली जो बात है वो है प्रेरणा, कि वो मोटिवेट कर रहे हैं युवा शक्ति को। यह निबंध निराशा और अंधकार के बीच प्रकाश दे सकता है। जो द्विवेदी जी हैं उनके शब्द ऐसे हैं कि वो युवा वर्ग को शक्ति देने वाले हैं और उनको निराशा से आशा की ओर लाने वाले हैं। अंधकार के साथ जो है अंधकार के साथ जो अंधेरा है उसको प्रकाश की ओर मोड़ देने वाले हैं। अब इस निबंध में देखिए आप द्विवेदी जी शुरुआत कैसे करते हैं। तो सबसे पहले वो बता रहे हैं अपने मन की बात। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। क्यों बैठ जाता है? जब वो पढ़ते हैं कि समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। उनको पढ़कर उनका मन बैठ जाता है। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। और यह वास्तविकता है कि यदि आज के समाचार पत्रों को पढ़ा जाए तो यही खबरें समाचार पत्रों में अधिकतर हमें पढ़ने को मिलती हैं। तो वो पढ़कर ऐसा ही समझ पाते हैं कि जैसे ईमानदारी तो कहीं रही ही नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है, क्योंकि किसी को ईमानदार मानते ही नहीं है, तो सभी के ऊपर संदेह या शक होता रहता है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। तो जो व्यक्ति जितना ऊंचा पद वाले होगा उसको उतना ही दोष से युक्त माना जाएगा, उतना ही भ्रष्टाचारी माना जाएगा, रिश्वतखोर माना जाएगा। तो इसलिए वो इस निबंध के माध्यम से कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति ऊंचे पद पर पहुंच जाता है, चाहे वह ईमानदार ही क्यों ना हो, लोग उसे ईमानदार नहीं मानते हैं। तो इस निबंध में आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।